महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि महविश की एक बेवकूफ़ी की वजह से जैन को सब घर वालों की नफरत का सामना करना पड़ा। इन्हें समझाना पड़ा कि इसका और महानूर का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि महविश तो यही समझकर चीखती चिल्लाती रही कि जैन ने इसे धोखा दिया है, किसी और से शादी कर ली। जैन अपनी माँ को समझाता है कि महानूर का और मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये वही लड़की है जिसके बारे में खालदा आंटी ने आपसे बात की थी। जिसके बाद मामला कुछ ठंडा होता है। कमरे में जाकर महानूर भी बेड पर लेटी रो रही है अपनी माँ की वजह से कि वो पता नहीं किस हाल में होंगी। और इधर जैन की वालदा फ़ोन करके महविश के वालिद को सारी सिचुएशन बताती हैं, जिसके बाद वो अपनी बेटी के कमरे में आकर सब बताते हैं कि तुम्हें आगे बढ़कर पूछ लेना चाहिए था जैन से इस लड़की के बारे में। इस तरह इसे किसी लड़की के साथ देखकर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। बेटा, मोहब्बत में इतनी शिद्दत अच्छी नहीं होती। जिस पर महविश कहती है, मोहब्बत में अगर शिद्दत ना हो तो वो मोहब्बत ही खालिस नहीं होती। फाइनली जैन सिर्फ इसका है ये सोचकर महविश को तसल्ली होती है, और वहीं जैन भी इससे मिलने पहुंच जाता है अपनी माँ के कहने पर। वो इसके सामने बेड पर बैठकर इसे मनाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, अगर तुमने मुझे किसी के साथ देखा था ना तो पूछ लेती, बदगुमान ना होती। जिस पर महविश कहती है कि तुम्हें भी तो समझना चाहिए कि मेरे लिए कितना मुश्किल था अपने जैन को किसी और लड़की के साथ देखना, वो भी दुल्हन के रूप में। इस पर जैन कहता है, ये जो रिश्ता होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भरोसे के सहारे होता है, और अगर सहारा ना हो तो ये रिश्ता गिर जाता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए था। खैर, महविश की गलतफहमी तो दूर हो चुकी, लेकिन इसका शक नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महानूर इस घर में एडजस्ट नहीं हो पा रही। वो सिर्फ जैन को जानती है। जैन इसके बारे में पूछता है कि तुम यहाँ कंफर्टेबल हो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अम्मी के बारे में बहुत जल्द पता करवा लूँगा और इन्हें भी यहाँ शहर तुम्हारे पास ही बुला लूँगा। तुम आगे क्या करना चाहती हो, कुछ पढ़ना चाहती हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कॉलेज में दाखिला करवा दूँ। अब ये दोनों खड़े बातें कर रहे थे जब महविश वहाँ अचानक से आ जाती है। इन दोनों को एक साथ देखकर एक बार फिर से इसका बीपी शूट कर जाता है। जैन भी इसे एकदम से पीछे खड़ी देखकर घबरा जाता है, और महविश इन दोनों से सवाल करती है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो तुम दोनों। ऐसे में महानूर घबरा कर अपने कमरे में चली जाती है, और वहीं जैन परेशान, क्या हो गया है महविश तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो, मैं उससे उसकी अम्मी और फैमिली के बारे में पूछ रहा था, तुम तो मुझे मेरी नज़रों में गिरा रही हो मुझ पर यूं शक करके। इस पर महविश कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस वैसे ही तुमसे मिलने आई थी, लेकिन असल में तो वो यही देखने आई थी कि इस लड़की का और जैन का कोई चक्कर तो नहीं। वो अंदर जाती है और महानूर को बातें सुनाती है, तुम्हारी जो भी कहानी है जिसे सुनाकर तुमने जैन की हमदर्दियाँ बटोरी हैं। ऐसे में महानूर को दुख होता है, शायद किसी की ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतें लोगों के लिए दिलचस्प हों। जिस तरह मैं टूटकर बिखरी हूँ, मुझे खुद को समेटने में वक्त लगा है। ऐसे में महविश आगे बढ़ती है, तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे कोई कम्प्लेक्स हो रहा है, असल में वो मंज़र मेरे जहन में, मेरी नज़र में चुभ सा गया है, और इस मंज़र में तुम हो तो तुम भी चुभ गई हो। वो साफ लफ्ज़ों में महानूर को वार्न कर जाती है कि मेरे जैन से दूर रहना। महानूर इस लड़की से डर जाती है जो असल में इसी की सगी बहन है। ड्रामे की कहानी यही है कि ये दोनों सगी बहनें हैं, क्योंकि महविश का बाप अपनी पहली बीवी और बेटी को छोड़कर शहर आ गया था, और यहाँ अपने बॉस की बेवा से मोहब्बत की शादी कर ली और अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया। लेकिन अपनी एक बेटी महविश को अपने साथ ले आया था और दूसरी वहीं छोड़ आया, जिसे किस्मत इनके पास ले आई है।